हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फ्लोरल प्रिंट लॉन्ग गाउन विद पोटली बटन की क्लॉथ की कटिंग किस तरह से करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने ये कपड़ा 4 फोल्ड पे रखा है। ये जो लाइन है यहाँ पर कपड़ा 4 फोल्ड। सबसे फर्स्ट मैं 0 to 1 नंबर, ये जो मेरा फोल्डिंग का जो टॉप पार्ट है यहाँ पर मेरा ये 0 नंबर है। ये 0 नंबर, अब 0 नंबर से नीचे की तरफ लेना है। 0 to 1 नंबर ये लाइन पे लेना है। 0 to 1 नंबर है मेरा कमर ऊंचाई प्लस 1 इंच। कमर ऊंचाई मेरी है 15 इंच, सो 15 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 16 इंच। फिर है 0 to 2 नंबर, ये जो मेरा 0 नंबर है यहाँ से इस तरफ लेना है। शोल्डर का आधा प्लस 1/4। शोल्डर है 16 इंच, शोल्डर का आधा हो गया 8 इंच और प्लस 1/4 इंच। तो शोल्डर का आधा प्लस 1/4 इंच, तो 8 प्लस 1/4 इंच लेना, मीन्स 8.25 पे मार्किंग करनी। शोल्डर का आधा प्लस 1/4 इंच, इस तरह से। फिर है मेरा 0 से 3 नंबर। ये जो 0 नंबर था यहाँ से मैंने ये 0 to 2 लिया। अभी यहाँ से 0 से नीचे की तरफ लेना है 0 to 3। जितना मैंने 0 to 2 लिया है उतना ही 0 to 3 लेना है। तो यहाँ पर भी मैं 8.25 पे मार्किंग करूँ। अब है 3 to 4 नंबर। ये जो मेरा 3 नंबर है, 3 to 4 है छाती का चौथा प्लस 1 इंच। छाती मैंने लिया है 40 इंच, तो 40 का 4th पार्ट हो गया है 10 प्लस 1 इंच, तो 11 इंच लेना है यहाँ से। ये जो 3 नंबर है ये 3 to 4 नंबर है। छाती का चौथा प्लस 1 इंच। छाती है मेरी 40 का 4th पार्ट हो गया 10 प्लस 1 11 इंच। अब है 1 to 5 नंबर। ये मेरा जो 1 नंबर है वहां से 5 नंबर लेना है। छाती का चौथा, छाती है मेरा 40 का 4th पार्ट हो गया 10 इंच की मार्किंग करनी। अभी मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैच करूंगी फर्स्ट। अब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को अब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जितना मैंने 0 to 2 नंबर लिया है ये 8.25 उतना ही ये पॉइंट से 8.25 इंच पे मार्किंग करनी है। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करना, स्ट्रेट लाइन। अब 0 to 7 नंबर, 0 to 7 यहाँ से इस तरफ लेना है। वो है छाती का 12th पार्ट। 40 का 12th पार्ट होता है 3.25 इंच। 40 का 12th पार्ट, छाती का 12th पार्ट लेना है 0 नंबर टू इस तरफ। ये नंबर होगा 7। 40 का 12th पार्ट है 3.25 इंच। फिर है 0 to 8 नंबर। 0 to 8 नंबर 0 से नीचे की तरफ लेना है 1 इंच। आप चाहो तो इसको ये 0 to जो 8 नंबर है इसको आप ज्यादा भी ले सकते हो। मैं ये 1 इंच नहीं लेके इसको 2 इंच लेती हूँ। इसको इस तरह से राउंड शेप देते हुए पॉइंट से ज्वाइन कर दूँ इस तरह से। फिर 0 नंबर से
नीचे की तरफ अपना जो फ्रंट नेक लेंथ है वो लेना है। मेरा 6 इंच है, तो ये 6 इंच से मार्किंग करेंगे और इसको भी मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूंगी। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से 3/4 इंच नीचे मार्किंग करनी है और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करना है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसका और इसका मिडिल पॉइंट लेना है इस तरह से। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से क्रॉस में 3/4 इंच लेना है और ये जो पॉइंट है यहाँ से अंदर की तरफ आधा इंच को मार्क करना है। अब ये पॉइंट को मैच करते हुए ऐसा राउंड में अपना जो आर्म होल का जो शेप है वो देना है और इधर भी सेम इस तरह से। पहले मैं इन दोनों पॉइंट को मैच करूंगी, देन इसको राउंड में शेप देते हुए। ये हमारा पीछे वाले आर्म होल में जो पीछे का पार्ट है वो वाला है और ये हमारा फ्रंट बगल का आकार है। अब मैं इसको चेक करूंगी कि मेरा जो आर्म होल है वो राइट है या नहीं। आर्म होल है 17 इंच, तो 17 का हाफ होता है 8.5 इंच। मैं यहाँ पर मेजर टेप रखती है ये पॉइंट में और इस तरह से नीचे मेजर टेप को घुमाते हुए 8.5 इंच के आगे 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। आपको मार्जिन ज़्यादा रखना है तो आप ये पार्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड करने के बाद नीचे सेम मैच करते हुए ये लाइन से जॉइन कर सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। सबसे फर्स्ट ये वाला जो बैक नेक का जो मैंने लाइन ड्रॉ किया उसको कट करना है। फिर ये जो क्रॉस में लाइन ये मेरा जो मेन ड्रेस का कपड़ा है इसको भी मैंने 4 फोल्ड पे रखा है। ये वाला जो लाइन है यहाँ पर मेरा कपड़ा 4 फोल्ड पे है। अब इस पे मैं मेरा ये लाइनिंग का कपड़ा रखूंगी और इसका भी आउटलाइन ड्रॉ कर दूंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने ये मेन कपड़े पे कटिंग कर ली है। अभी इसमें से मैं एक पार्ट इस तरह से अलग कर दूंगी। ये एक पार्ट मेरा बैक पार्ट हो गया है और ये एक पार्ट को मैं वापस, अब मैंने जो मेरे मेन कपड़े की जो कटिंग की थी उसका एक पार्ट मैंने अलग कर दिया और ये एक पार्ट को इस तरह से रखा है। इसके ऊपर मेरा बैक पार्ट में से मैंने एक पार्ट अलग कर दिया ये, और जिसपे मैंने मार्किंग की थी वो पार्ट को इस तरह से रखना है इसके ऊपर। और अभी मेरा जो ये वाले लाइन को फ्रंट नेक और फ्रंट की जो ये आर्म होल का जो शेप है फ्रंट आर्म होल का उसको मैं कट कर दूँ और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया है। इस तरह से मैंने ये मेरा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट कर दिया है।
ये मेरा ऊपर का जो चोली पार्ट है वो है, चोली का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब हम देखेंगे कि चोली के नीचे जो घेर वाला पार्ट आएगा उसका कटिंग किस तरह से करें। अब मेरा चोली का पार्ट तो मैंने कट कर दिया है और मेरा टोटल मीन्स गाउन की टोटल लेंथ है 51 इंच। तो 51 में से मैंने 15 इंच का चोली पार्ट कट किया है, तो 51 में से 15 माइनस करना है तो बचा 36 इंच। 36 में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है फोल्डिंग के लिए, तो वो हमारी लेंथ हो जाएगी नीचे की 37 इंच। और कमर के पार्ट के लिए हम लोग को लेना है कमर का हाफ। कमर है 36, उसका हाफ हो गया है 18 इंच। 18 इंच में अराउंड 7 to 8 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है फॉर चून के लिए, जिससे हम लोग उसमें सल भरेंगे ऊपर के पार्ट में, कमर के पार्ट में। इस तरह से मैं 26 बाय 37 इंच के 2 कपड़े अलग अलग कट करूंगी, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ये जो भी मैं चून के लिए कपड़ा अटैच करूंगी, चून किस तरह से लूंगी, ये सब मैं आपको स्टिचिंग पार्ट में दिखाऊंगी। अब हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। सबसे पहले मैंने ये लाइनिंग का जो कपड़ा है इसको 4 फोल्ड करके रखा है। ये पार्ट पे मेरा कपड़ा 4 फोल्ड है। अभी सबसे पहले मैं, ये मेरा पॉइंट 0 पॉइंट है, 0 से 1 में को जितनी मेरी लेंथ है स्लीव्स की, मेरी लेंथ है 16 इंच, तो मैं 16 इंच पे मार्किंग करूंगी। फिर 1 to 2 इंच, कभी भी लाइनिंग वाला जो स्लीव्स है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे, और जो विदाउट लाइनिंग वाला स्लीव्स है उसमें कभी भी 1.5 इंच फोल्ड के लिए लेना है। अभी मेरा लाइनिंग वाला स्लीव्स है तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया नीचे फोल्ड के लिए। अब मेरा ये जो 2.2 है यहाँ से इस तरफ लेना है छाती का 8th पार्ट प्लस 4 इंच। छाती है 40 इंच, 40 का 8th पार्ट हो गया 5 इंच प्लस 4 इंच, तो 9 इंच पे मार्किंग करनी है। सेम 9 इंच मैंने नीचे मार्क किया, सेम 9 इंच ऊपर की तरफ भी मार्क करना है। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से 1 इंच ऊपर भी मार्किंग करनी है। अब ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मैच करना है। और ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मैच करना है, इस तरह से। अब ये जो मेरा नंबर 5 है, 5 to 6 नीचे की साइड लेना है छाती का 12th पार्ट। छाती है 40, 40 का 12th पार्ट होता है 3.25 इंच, तो 3.25 इंच पे मार्किंग करनी है। और ये जो मार्किंग की है उससे 1 इंच अंदर की साइड लेना है। और ये जो पॉइंट 0 है, 0 से भी इस तरफ 1 इंच पे मार्किंग करनी है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट का हाफ लेना है। अब ये हाफ लेके ऊपर की साइड 1/4 इंच पे मार्किंग करनी है। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हाफ लेना है। और नीचे की साइड पे 3/4 इंच पे मार्किंग करनी है, इस तरह से। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से इस तरफ बॉटम का हाफ लेना है। बॉटम है 10 इंचेस, 10 का हाफ हो गया 5 इंच प्लस 1.5 इंच। अभी मैंने जो ये 1/4 इंच ऊपर मार्किंग की है उसको इस तरह से शेप दे दूंगी। और ये वाला जो 3/4 इंच नीचे मार्किंग किया है इसको भी इस तरह से ज्वाइन करते हुए शेप देंगे। अभी मैं चेक करूंगी, मेरा आर्म होल है 17 इंच, 17 का हाफ हो गया 8.5।
मैजिक को इस तरह से यहाँ पर रखना है और जो ऊपर वाला लाइन है इसके ऊपर रखते हुए चेक करना है 8.5 इंच, उसके आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। सो मेरा 10 पे आ रहा है, मेरा आर्म होल का मेजरमेंट राइट है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। अब मैं ये स्लीव्स को कट कर दूंगी। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं ये स्लीव्स को इस तरह से खोल दूंगी और ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस तरह से क्रॉस मार्किंग करूंगी। अब ये लाइनिंग के कपड़े को मैं सेम अपना जो मेरा जो ड्रेस का कपड़ा है उस पर रख के कट करूंगी। इस तरह से मैंने ये लाइनिंग वाले कपड़े को सेम मेरा जो मेन कपड़ा उस पर रख के कट कर दिया है। अब ये वाले कपड़े में जो मेरा मेन कपड़ा उसमें भी मैं आगे और पीछे इस तरह से आगे और पीछे क्रॉस मार्क करूंगी। और अभी ये जो मेरा मेन पार्ट है इसके ऊपर मैं मेरा जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको भी इस तरह से खोल के यहाँ पर रख दीजिए। अब ये वाला जो लाइन दिख रहा है इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।